हेलो फ्रेंड्स, विनोद सर्स आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये जो लेक्चर है वो हमारा आखिरी लेक्चर है इस आर्ट्स एंड कल्चर की लास्ट 3 इयर्स की करंट अफेयर्स सीरीज का। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो फाइनल टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट स्कीम्स अर्थात सरकारी योजनाएं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले हमारे जो लेक्चर स्टडी करने के जो तरीके हैं वो सेम रहेंगे, अर्थात जो भी लाल कलर में जो भी मार्क किए गए जो भी वर्ड्स हैं उनके बारे में आपको इंटरनेट से खुद से ही थोड़ा सा स्टडी करना है और लेक्चर के आखिर के स्लाइड्स में जो होमवर्क दिया गया है वो पूरी ईमानदारी के साथ आपको करना है। सिर्फ वीडियो लेक्चर देख के कोई मतलब नहीं है, आपको वीडियो लेक्चर देखना है। इंपॉर्टेंट जो भी स्कीम्स हैं, जो भी मटेरियल है, टेक्स्ट मटेरियल, उसके आपको नोट्स बनाने हैं और होमवर्क भी पूरी ईमानदारी के साथ करना है। आज का पहला टॉपिक है डिजिटल भारत, डिजिटल संस्कृति। फ्रेंड्स, आप सभी सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग अर्थात CCRT के बारे में तो जानते ही होंगे। ये हमारे देश के कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में से एक है जो कल्चर और एजुकेशन को लिंकेज देने का काम करता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में और ये मॉडर्न डे ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में हैं। इसने हाल ही में डिजिटल भारत, डिजिटल संस्कृति नाम की वेबसाइट चालू की है और CCRT का YouTube चैनल भी हाल ही में शुरू किया गया है। इससे हमारे देश के जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसमें डिजिटली इंटरैक्टिव मीडियम के जरिए क्लासरूम कोचिंग की जा सकेगी। हमारे देश के एजुकेशन को कल्चर के साथ जोड़कर और हमारे देश का जो डाइवर्स कल्चर है उसे स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही बेहतरी से प्रमोट किया जा सकेगा। इसी के लिए हमारे देश में CCRT ने रूट्स टू रूट्स नामक एक NGO के साथ टाई अप किया है जिससे गुवाहाटी, उदयपुर और हैदराबाद वाले जो रीजनल सेंटर्स हैं CCRT के उनको भी लिंक किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप देख सकते हैं कि विभिन्न डिग्निटरीज ने इस वेबसाइट को और इसके जो वेरियस डिजिटल प्रमोशन मीडियम्स हैं उसको कैसे इनॉग्रेट किया। दूसरे फोटो में आप CCRT की जो वेबसाइट है, वेबसाइट को आमतौर पर पोर्टल भी कहा जाता है, तो इसका एक स्नैपशॉट आप देख सकते हैं। डिजिटल भारत, डिजिटल संस्कृति। तीसरे फोटो में आप बहुत सारे बेहतरीन कलाकारों को आप क्लासिकल कथक डांस करते हुए देख सकते हैं और फोर्थ फोटो में आप उन्हीं डिग्निटरीज को इस डांस का लुत्फ उठाते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत। फ्रेंड्स, हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसी इनिशिएटिव के लिए फिर आगे चलकर 2016-17 में कुछ बजटरी एलोकेशन भी किया गया। ये दरअसल एक इनोवेटिव प्रयास है जिसके चलते जो नॉलेज ऑफ कल्चर है, नॉलेज ऑफ ट्रेडिशंस हैं, दूसरे
अन्य स्टेट्स के जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उनका जो भी संस्कृति कल्चर वगैरह है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया जाएगा और उसे प्रमोट किया जाएगा। इस तरीके से हमारे देश में एकजुटता और ज्यादा बढ़ेगी। इससे विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में बॉन्डिंग और ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रमोट की जा सकेगी। ये इनिशिएटिव लिया गया है 140वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती है उसे मनाने के लिए। इस प्रोग्राम के तहत विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को पेयर किया जाएगा। दोनों स्टेट्स या जो भी यूनियन टेरिटरीज वगैरह के साथ जिसकी भी पेयरिंग हुई है, वे लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा एनहेंस्ड लेवल पे, ज्यादा उच्चतर लेवल पे अपना कल्चर प्रमोट करेंगे। इसी तरीके से हमारे देश में ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ेगी, जो कि सरदार पटेल जी का वाकई में हमेशा से सपना रहा था। इस तरीके से जो भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, जो भी स्टेट्स वगैरह हैं, उनको एनुअल प्रोग्राम्स में ज्यादा से ज्यादा फंडिंग दी जाएगी ताकि वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को और ज्यादा बढ़ावा दे सके, जिससे कल्चर, टूरिज्म, लैंग्वेज, एजुकेशन, ट्रेड, ब्रांडिंग ये सब बढ़ाई जा सके। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप कुछ फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का पोस्टर देख सकते हैं। दूसरे फोटो में आप इसी इनिशिएटिव का एक प्रोमो पोस्टर आप देख सकते हैं, जिसे एचआरडी मिनिस्ट्री और माई जीओवी ऐप जो है उसे इन दोनों ने इस पोस्टर को प्रमोट किया है। तीसरे, चौथे और पांचवें फोटोज में आप बच्चों द्वारा बनाई गई बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे देश में जो भी कल्चर का जो शेयरिंग है, जो भी प्रमोशन है, वो यूथ के जरिए प्रमोट किया जा सकेगा। अन्य जानकारी, इस इनिशिएटिव के जरिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकेंगे। पहली बात तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे देश का मेन एम रहा है, उसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया जा सकेगा। दूसरी बात, जो स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है, भाईचारे का, उसे ज्यादा प्रमोट किया जा सकेगा। तीसरी बात, हमारे देश का रिच एंड वेरिड हेरिटेज है, कल्चर है, कस्टम्स हैं, प्रथाएं हैं, इन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से शोकेस किया जा सकेगा। और चौथा बात यह है कि एक एनवायरनमेंट ऐसा जनरेट किया जा सकेगा विभिन्न स्टेट्स के बीच शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस के जरिए, जिससे एक बहुत ही यूनिटरी माहौल बन सकेगा, ताकि एक स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी में फॉलो किए गए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर टूरिज्म एंड ट्रेड एंड कल्चर, इन्हें दूसरे स्टेट्स के साथ शेयर किया जा सकेगा, जिससे वे स्टेट्स भी ऊपर उठें। इसी के चलते, इसी इनिशिएटिव के अनुसार विभिन्न स्टेट्स को अलग अलग तरीके से पेयर किया गया है। जम्मू और कश्मीर को पेयर किया गया है, अब कि ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को पेयर किया गया है। हिमाचल और केरला को पेयर किया गया है। वैसे ही आप पढ़ सकते हैं कि अन्य सभी स्टेट्स को किसी ना किसी के साथ पेयर किया गया है, जैसे कि उत्तराखंड और कर्नाटक, हरियाणा और तेलंगाना, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, गुजरात और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड ओडिशा, गोवा एंड झारखंड, दिल्ली एंड सिक्किम एंड असम,
मध्य प्रदेश एंड मणिपुर एंड नागालैंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल और मेघालय, बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, पुदुचेरी, दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। यानी कि आप देख सकते हैं कितने केसेस में 2 स्टेट्स या 2 यूनियन टेरिटरीज को पेयर किया गया है और कुछ केसेस में 3 स्टेट्स या 3 यूनियन टेरिटरीज को पेयर किया गया है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, अर्थात स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने अन्य 3 मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर इस स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव की शुरुआत की है और ये इनिशिएटिव स्वच्छ भारत मिशन के तहत आता है। इसे आरंभ किया गया था 2016 में। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के विजन, जो उनकी दूरदृष्टि थी, उसको मद्देनजर रखते हुए लाया गया है। इसके अनुसार हम लोग इस इनिशिएटिव के जरिए जो हमारे टूरिज्म के प्लेसेस हैं, जो हमारे हेरिटेज के प्लेसेस हैं, वहां पर क्लीनलीनेस का जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको बहुत ज्यादा हमें इंक्रीज करना है। इसके चलते जो भी विजिटर्स वहां आएंगे, जो भी टूरिस्ट्स वहां आएंगे, उन्हें स्वच्छता का जो संदेश है वो हमेशा उनके साथ रहें और वो जब घर जाएं तो वो इसी मैसेज को आगे प्रमोट करें। अन्य जो मिनिस्ट्रीज इस इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हैं वो इस प्रकार हैं: मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस का भी योगदान है, पब्लिक सेक्टर का भी योगदान है और प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि इंप्रूव्ड सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान को इंस्टॉल किया जाएगा, ड्रेनेज फैसिलिटीज बेहतरीन की जाएंगी, सैनिटेशन फैसिलिटीज इंप्रूव की जाएंगी, पेयजल अर्थात ड्रिंकिंग वाटर की जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं उन्हें इंस्टॉल किया जाएगा, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सेटअप भी बनाया जाएगा, लाइटिंग के अरेंजमेंट्स होंगे, पार्क्स और रोड्स का मेंटेनेंस और ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाई जाएंगी। यहाँ पर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। फ्रेंड्स, अब हम जरा ये देखेंगे कि ये जो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस का जो इनिशिएटिव है उसके फेज 1 में कौन से इंपॉर्टेंट धरोहर वाले स्थान मौजूद हैं। आइए देखते हैं। पहला है वैष्णो देवी माता मंदिर जो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो मुंबई में है। तीसरा है ताजमहल आगरा यूपी में। चौथा है स्वामी तिरुपति मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है। पांचवा है गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब मंदिर जो पंजाब में है। फिर नेक्स्ट है मणिकर्णिका घाट जो है वाराणसी यूपी में। फिर नेक्स्ट है अजमेर शरीफ दरगाह जो राजस्थान में है। फिर है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल जो तमिलनाडु में है। और है कामाख्या देवी मंदिर असम में और श्री जगन्नाथपुरी मंदिर ओडिशा में। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 4 फोटोज
देख सकते हैं। पहले फोटो में है वैष्णो माता मंदिर जो जम्मू कश्मीर में है। दूसरे फोटो में आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस देख सकते हैं जो मुंबई में है। थर्ड में आप देख सकते हैं ताजमहल जो आगरा में है। और फोर्थ फोटो में आप तिरुपति स्वामी मंदिर आप देख सकते हैं जो आंध्र प्रदेश में है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप अगेन 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में है हरमंदिर साहिब जो पंजाब में है, अमृतसर। नेक्स्ट फोटो में आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट जो वाराणसी में है। नेक्स्ट फोटो में आप देख सकते हैं अजमेर शरीफ दरगाह जो राजस्थान में है। और आखिरी फोटो में आप मीनाक्षी अम्मा टेम्पल देख सकते हैं जो तमिलनाडु में है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 6 फोटोज देख सकते हैं। पहले 3 फोटोज रिलेटेड हैं कामाख्या देवी मंदिर से और बाकी 3 फोटोज रिलेटेड हैं जगन्नाथपुरी मंदिर से। पहले फोटो में आप मंदिर देख सकते हैं। दूसरे फोटो में आप कामाख्या देवी की प्रतिमा देख सकते हैं और तीसरे फोटो में आप मंदिर का बैक साइड से व्यू देख सकते हैं। चौथे फोटो में आप रथ यात्रा देख सकते हैं जो हर साल आयोजित की जाती है। पांचवें फोटो में आप फुल स्केल व्यू देख सकते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर का। और 6th फोटो में आप भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा देवी और उनके बड़े भाई दाऊ भैया अर्थात बलराम जी को आप देख सकते हैं। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के फेज 2 में ये 10 साइट्स मौजूद हैं। पहला गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, चौथा चार मीनार हैदराबाद, पांचवा चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी जो गोवा में है। 6th है श्री आदि शंकराचार्य जी का घर, उनका मठ जो कलाड़ी में मौजूद है एर्नाकुलम में। 7वां है गोमतेश्वर भगवान जी की प्रतिमा जो श्रावण बेंगोला में मौजूद है। 8वां है बैजनाथ धाम देवघर में। 9वां है गया तीर्थ बिहार में और 10वां है सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप देख सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। दूसरे फोटो में आप देख सकते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर और वहां पर मौजूद मंदिर। तीसरे फोटो में आप उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर देख सकते हैं और चौथे फोटो में आप चार मीनार को देख सकते हैं जो हैदराबाद में है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहला फोटो है चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी, ये गोवा में है। दूसरे फोटो में आप स्वामी श्री आदि शंकराचार्य जी का मठ का फोटो आप देख सकते हैं। ये कलाड़ी में मौजूद है जो वर्तमान एर्नाकुलम शहर में बसा हुआ है। 7वें फोटो में आप भगवान गोमतेश्वर नाथ जी की प्रतिमा देख सकते हैं, ये है श्रावण बेलगोला में। और 8वें फोटो में आप बैजनाथ धाम देख सकते हैं जो देवघर में मौजूद है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 2 फोटोज देख सकते हैं। पहला है बोध गया का तीर्थ स्थान जो बिहार में मौजूद है और दूसरे फोटो में आप श्री सोमनाथ मंदिर देख सकते हैं जो गुजरात में मौजूद है।
स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस का फेज 3 जो है उसमें ये सभी साइट्स मौजूद होंगे। पहला, राघवेंद्र स्वामी मंदिर, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। दूसरा, हजारद्वारी पैलेस, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। तीसरा, ब्रह्म सरोवर मंदिर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। चौथा, विदुर कुटी, बिजनौर, यूपी में। पांचवा, मन्ना विलेज, चमोली, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है पंगोंग लेक, लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में। सातवां है नाग वासुकी मंदिर, इलाहाबाद, यूपी। आठवां है इमा कैथाल मार्केट जो इम्फाल में है, मणिपुर। नेक्स्ट है सबरीमला मंदिर जो केरला में मौजूद है। और आखिरी है खानवाश्रम, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहला फोटो है राघवेंद्र स्वामी मंदिर जो कुर्नूल में मौजूद है, मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश। दूसरा फोटो है हजारद्वारी पैलेस, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल से। तीसरा है ब्रह्म सरोवर मंदिर जो वर्तमान कुरुक्षेत्र के इलाके में मौजूद है। और चौथा है विदुर कुटी जो बिजनौर में मौजूद है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में भी आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहला फोटो है माना विलेज जो कि चमोली, उत्तराखंड में मौजूद है। नेक्स्ट है पंगोंग लेक जो लेह लद्दाख के इलाके में बसा हुआ है। नेक्स्ट है नाग वासुकी मंदिर, ये इलाहाबाद के इलाके में मौजूद है। और नेक्स्ट फोटो है इमा कैताल मार्केट जो इम्फाल में है, मणिपुर। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में भी आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहला फोटो है सबरीमला मंदिर का और दूसरा फोटो है उस मंदिर के प्रमुख देवता का जो हैं भगवान अयप्पा स्वामी। तीसरे और चौथे फोटोज में आप खानवा आश्रम देख सकते हैं जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है स्वच्छता अवार्ड्स। हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छता पुरस्कार वितरित किए 6 सितंबर 2019 में। इस अवार्ड्स के श्रृंखला में इंडियन रेलवेज को बेस्ट मिनिस्ट्री का अवार्ड दिया गया इन टर्म्स ऑफ स्वच्छता एक्शन प्लान। ये स्वच्छता पुरस्कार जो हैं ये अप्रैल 2017 में लाए गए थे और इसमें 72 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स शामिल हैं। इस पुरस्कार जो तरीका है उसके जरिए विभिन्न जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सभी को इन्वॉल्व करने का मेन एम है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम। हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। अर्थात ये एजेंसी जो है, ये मिनिस्ट्री, वो ये सारे प्रकार के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, ये जो भी मॉनिटरिंग का जो भी काम है, जो भी कोऑर्डिनेशन का काम है, जो भी डिसीजन का काम है, वो सभी का सभी यही करती है। और इनके लिए एक वेबसाइट भी मौजूद है जो है swachhataactionplan.com। हाल ही में बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड दिया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जो मुंबई में है। फ्रेंड्स, स्वच्छता पुरस्कारों से रिलेटेड ये सेरेमनी के विभिन्न फोटोग्राफ्स आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। यहाँ पर उमा भारती जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आमिर खान जी हैं, गिरिराज सिंह जी हैं और तमाम विभिन्न
ब्यूरोक्रेट्स और जो भी विजेता हैं वो इसमें मौजूद है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है भारत पर्व। हाल ही में 26 जनवरी 2020 को भारत पर्व 2020 मनाया गया लाल किले न्यू दिल्ली में। यह प्रोग्राम 1 फरवरी 2020 तक कंटिन्यू रहा। इसकी जो मेन थीम थी, विषय था, वो था सेलिब्रेटिंग 150 इयर्स ऑफ महात्मा गांधी एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस इनिशिएटिव को इस माइंडसेट से शुरू किया गया था ताकि सभी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा एनकरेज हों अपना देश देखने के लिए और अपने देश की जो कल्चर है उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करने के लिए। ये इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कंडक्ट करता है। भारत पर्व जो है इसे नेशनल फेस्टिवल का दर्जा हासिल है। इस पर्व के दौरान विभिन्न प्रकार के क्लासिकल और फोक डांसेस आयोजित किए जाते हैं, फूड कोर्ट्स लगाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं, बुक फेयर होता है, बहुत सारी परेड ये सब होती हैं और इसमें ओवरऑल जो देश की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी है उसका प्रमोशन होता है। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप भारत पर्व का पोस्टर देख सकते हैं। दूसरे फोटो में आप कथकली डांस ऑर्गेनाइज किया हुआ देख सकते हैं। तीसरे और चौथे फोटोज में आप देख सकते हैं विभिन्न डिग्निटरीज को और आम जनता को जिसने भारत पर्व में पार्टिसिपेट किया या ऑडियंस की तरह मौजूद रहे। नेक्स्ट इनिशिएटिव है अडॉप्ट अ हेरिटेज, एक धरोहर को अपनाइए। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को ऑर्गेनाइज किया था और इसे लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2017 को। इस स्कीम के अनुसार बहुत सारा डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। वेरियस टूरिस्ट एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी एट डिफरेंट हेरिटेज साइट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। उन्हें टूरिज्म फ्रेंडली बनाया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट्स वहां पर आ सकें और हमारे देश का टूरिज्म पोटेंशियल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। इसमें विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज लगाई गई हैं, जैसे कि वहां पर उन टूरिस्ट साइट्स में विभिन्न प्रकार की एमिनिटीज जैसे कि ज्यादा क्लीनलीनेस, पब्लिक कन्वीनियंसेस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ईज ऑफ एक्सेस, साइनेजेस, बोर्ड्स, इल्यूमिनेशन अर्थात लाइट वगैरह, वाईफाई की फैसिलिटीज, ये सब वहां पर प्रदान की जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो अपनी तरफ से कोई भी फंड अर्थात राशि जाहिर नहीं करेगी। ये पूरी तरीके से एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल पे किया जाएगा जिसमें विभिन्न प्राइवेट एजेंसीज, हालांकि इसमें कुछ गवर्नमेंट पीएसयूज को भी पार्टिसिपेट करने का अवसर प्रदान किया गया है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल हेरिटेज को अडॉप्ट करती है तो ये सारा खर्चा उसके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कवर कर लिया जाएगा, रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। हमारे देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने इसी प्रकार 100 मॉन्यूमेंट्स पहचाने हैं और इन्हें आदर्श स्मारक का दर्जा दिया गया है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से बिल्ड करती हैं उन्हें
ये सक्सेसफुल प्लान के बाद इन्हें ये जगह को, इस साइट को अडॉप्ट करने का मौका मिलेगा और इन ऑर्गेनाइजेशंस को मॉन्यूमेंट मित्र कहा जाएगा, अर्थात धरोहर मित्र। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जाहिर किया जाएगा जिसमें दस्तखत होंगे मॉन्यूमेंट मित्र ऑर्गेनाइजेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, एएसआई के और तमाम अन्य स्टेक होल्डर्स उस पर्टिकुलर स्टेट से। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि तकरीबन 10 विभिन्न मॉन्यूमेंट्स को हाल ही में अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम के तहत अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। जैसे कि दालमिया भारत लिमिटेड ने 2 साइट्स को अडॉप्ट किया। पहला दिल्ली का लाल किला और दूसरा आंध्र प्रदेश से गंदीकोटा फोर्ट। नेक्स्ट, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस मॉन्यूमेंट मित्र ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साइट्स को अडॉप्ट किया। पहला उत्तराखंड में गंगोत्री के इलाके के विभिन्न मंदिरों को और गौमुख के प्रति जो जाने वाला जो रास्ता है उसको भी मेंटेनेंस के लिए अडॉप्ट किया, अपनाया। और जम्मू एंड कश्मीर में माउंट स्टोक कांगरी ट्रैक जो लद्दाख के इलाके में है उसे भी अडॉप्ट किया। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट मित्र ऑर्गेनाइजेशन है एपीजे पार्क होटल्स। इन्होंने दिल्ली का जंतर मंतर को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट है ब्लिस इन्स अर्थात वी रिसॉर्ट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हरियाणा के सूरज कुंड को अडॉप्ट किया है। और फाइनली यात्रा ऑनलाइन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली के कुतुब मीनार, महाराष्ट्र के अजंता केव्स, जम्मू एंड कश्मीर से लेह पैलेस और कर्नाटक से हम्पी के श्री हजार रामा मंदिर को अडॉप्ट किया है। बाजू के आप फोटो में आप अडॉप्ट अ हेरिटेज का पोस्टर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप दिल्ली का मशहूर लाल किला देख सकते हैं जिसे दालमिया भारत लिमिटेड ने अडॉप्ट किया। उन्होंने दूसरे फोटो में मौजूद गंदीकोटा किले को भी अडॉप्ट किया। ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। तीसरे फोटो में आप गंगोत्री गौमुख का जो इलाका है उसका खूबसूरत फोटो आप देख सकते हैं। ये उत्तराखंड से है। इसे एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने अडॉप्ट किया। चौथे फोटो में आप स्टोक कांगरी नामक बहुत ही खूबसूरत विशाल पर्वत आप देख सकते हैं। ये लद्दाख के इलाके में है। इन्हें भी एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स ने ही अडॉप्ट किया है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में भी आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहला फोटो है दिल्ली के जंतर मंतर का। इसे एपीजे पार्क होटल्स ने अडॉप्ट किया है। दूसरे फोटो में आप हरियाणा का सूरज कुंड देख सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल लेक है और इसे ब्लिस इन वी रिसॉर्ट्स ने अडॉप्ट किया है। तीसरे फोटो में आप दिल्ली का कुतुब मीनार और चौथे फोटो में महाराष्ट्र से अजंता गुफाएं, इन दोनों के फोटोज आप देख सकते हैं। इन दोनों को यात्रा ऑनलाइन ने अडॉप्ट किया है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 2 फोटोज देख सकते हैं। पहला फोटो है
लेह पैलेस, ये लेह के इलाके में मौजूद है। और दूसरा फोटो है श्री हजार रामा मंदिर का, ये हम्पी में मौजूद है जो वर्तमान कर्नाटक में है। इन दोनों को भी यात्रा ऑनलाइन ने ही अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है सेवा भोज योजना। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये स्कीम शुरू की है। इसके तहत जो भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी भी प्रकार के धार्मिक जो भी संस्थान हैं, वहां पर जो भी प्रसाद, लंगर या कम्युनिटी किचन से जो खाना बांटा जाता है लोगों में, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पे लगने वाला, उसके सामग्री पे लगने वाला जो सेंट्रल जीएसटी है और इंटीग्रेटेड जीएसटी है, उसे सरकार रीइंबर्स कर देगी, उसे पूरी तरीके से वापस भुगतान कर देगी। इस प्रकार इन सभी चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो वित्तीय जो बोझ पड़ता है वो कम हो जाएगा। इससे हमारे देश में जो ये चैरिटेबल दान धर्म का जो सर्विस है, ये आगे लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखा जा सकेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लास्ट 3 ईयर से ये कर रहा है, उसे इसका रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि वो कम से कम 3 ईयर से इस प्रथा को कंटिन्यू चला रहा है। दूसरी बात, कम से कम वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंस्टीट्यूशन तकरीबन 5000 लोग को एटलीस्ट 1 महीने में फ्री का खाना खिलाना ही चाहिए। अगर उससे कम है तो वे इंस्टीट्यूशंस इस सेवा भोज योजना में फाइनेंशियल बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। तीसरी बात, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी सेवा भोज योजना में इस सीजीएसटी से मुक्ति पाना चाहते हैं, इसे रीइंबर्समेंट कराना चाहते हैं, उन्हें सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट या किसी भी स्टेट के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। या तो वो सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 2 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप सेवा भोज योजना का एडवर्टीजमेंट पोस्टर देख सकते हैं जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा जाहिर किया गया था। दूसरे फोटो में हम जरा बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी और लेने की कोशिश करते हैं। सेवा भोज योजना जो है, इसके लिए केंद्र सरकार ने तकरीबन 325 करोड़ अलॉट किए हैं। इससे जीएसटी का बर्डन इन चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे कम हो जाएगा। जैसे कि क्लासिकल एग्जाम्पल हम लेते हैं श्री हरमंदिर साहिब जी का। सालाना यहाँ 75 करोड़ स्पेंड करने पड़ते हैं रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए, लंगर के लिए। लंगर आप सभी जानते हैं कम्युनिटी किचन होता है। रोजाना 250 किलो घी इस्तेमाल होता है और 100 किलो राइस इस्तेमाल होता है। रोजाना 100 एलपीजी सिलेंडर्स खर्च हो जाते हैं और सैकड़ों किलोग्राम फायरवुड है वो भी स्पेंड हो जाता है। एवरी डे तकरीबन 75,000 श्रद्धालु यहाँ पर विजिट करते हैं और वीकेंड्स अर्थात सैटरडे संडे को तो ये मात्रा 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। 50% जो डिवोटीज हैं वो लंगर ग्रहण करते हैं।
तो ऐसे में इन सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी इस योजना द्वारा। नेक्स्ट इनिशिएटिव है प्रसाद स्कीम, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है, तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिकता संवर्धन मुहिम। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत तकरीबन 2014-15 में ही हो गई थी। इस स्कीम के तहत 12 पिलग्रिमेज स्पॉट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीडेवलप किया जाएगा। उन्हें सस्टेनेबल मैनर में, बहुत ही प्लान्ड मैनर में उन्हें डेवलप किया जाएगा, जिससे ओवरऑल जो रिलीजियस टूरिज्म का जो एक्सपीरियंस है वहां के डिवोटीज में, वो बहुत बढ़ जाएगा। वहां पर ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, वहां पर स्वच्छता भी बहुत ज्यादा मेंटेन की जाएगी और वहां पर इस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाएगा कि ओवरऑल देश का जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो कई गुना बढ़ जाए। इस प्रकार 12 पिलग्रिमेज साइट्स को डेवलप किया जाएगा। शुरुआत में ये जो साइट्स सिलेक्ट की गई हैं वो हैं कामाख्या असम, अमरावती आंध्र प्रदेश, द्वारका गुजरात, गया बिहार, अमृतसर पंजाब, अजमेर राजस्थान, पुरी उड़ीसा, केदारनाथ उत्तराखंड, कांचीपुरम तमिलनाडु, वेलंकनी तमिलनाडु, वाराणसी यूपी और मथुरा यूपी। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में है कामाख्या देवी मंदिर असम, दूसरे फोटो में है अमरावती जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। ये महाराष्ट्र वाला अमरावती नहीं है, जो आंध्र प्रदेश का अमरावती जो शहर है ये एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट साइट है। तीसरा द्वारका जो गुजरात में है, चौथा गया जो बिहार में है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में भी आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में है अमृतसर के हरमंदिर साहिब जी जो पंजाब से हैं। सेकंड फोटो में आपको देखने को मिल रहा है अजमेर दरगाह राजस्थान में। थर्ड फोटो में है पुरी उड़ीसा से, यहाँ पर आप बहुत ही बेहतरीन रथ यात्रा देख सकते हैं। और चौथे फोटो में है केदारनाथ, ये उत्तराखंड से। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में अगेन आपको 4 फोटोज देखने को मिलते हैं। पहले फोटो में है कांचीपुरम के मंदिर जो तमिलनाडु से हैं। दूसरे फोटो में है वेलंकनी के चर्च जो तमिलनाडु में है। तीसरे फोटो में है वाराणसी के घाट जो यूपी में है। और चौथे में है मथुरा के बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो यूपी में है। नेक्स्ट स्कीम है हृदय योजना, अर्थात नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, राष्ट्रीय धरोहर शहरी विकास एवं अगम योजना। हाल ही में 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस स्कीम को लॉन्च किया। इसमें बहुत सारी सिटीज को सिलेक्ट किया गया है जहां पर अर्बन प्लानिंग पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे वहां पर लाइवलीहुड के चांसेस बढ़े, रोजगार के नए साधन उपलब्ध हों, क्लीनलीनेस बढ़ जाए, फास्टर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो, सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ जाए और ओवरऑल टूरिज्म का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन हो जाए।
इसमें जो शहर सिलेक्ट किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: अजमेर, अमरावती, बदामी, गया, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकनी, वारंगल, द्वारका, कांचीपुरम और अमृतसर। फ्रेंड्स, ये हृदय स्कीम जो है ये पिछली प्रसाद स्कीम से थोड़ी अलग है। प्रसाद स्कीम को स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। हृदय स्कीम को स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। प्रसाद स्कीम में दो साइट्स अलग थीं जो हृदय स्कीम में नहीं है, जिसमें शामिल हैं कामाख्या और केदारनाथ। इसमें ये दो साइट्स हटा दी गई हैं और दो नई साइट्स ऐड की गई हैं, बदामी और वारंगल। फ्रेंड्स, इस हृदय स्कीम के तहत ओरिजिनल जो कैपिटल था वो तकरीबन 500 करोड़ दिया गया था इस स्कीम के लिए, लेकिन अब ये विभिन्न प्रोजेक्ट से बढ़ते बढ़ते ये जितनी भी साइट्स पे ये हृदय योजना लगाई गई है उसके तहत तकरीबन 6.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं। आप इनकी साइट्स देख सकते हैं। पहला फोटो है अजमेर शरीफ दरगाह का, दूसरा फोटो है अमरावती का, तीसरा फोटो है बदामी का और चौथा फोटो है बोधगया का। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में भी आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहला फोटो है मथुरा का, दूसरा फोटो है पुरी का, तीसरा फोटो है वाराणसी से और चौथा फोटो है वेलंकनी से। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में भी आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहला फोटो है वारंगल से, दूसरा फोटो है द्वारका से, तीसरा फोटो है कांचीपुरम से और चौथा फोटो है अमृतसर से। फ्रेंड्स, एक और बात, प्रसाद स्कीम और हृदय स्कीम ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। इनके बारे में पहले भी एक टॉपर को डायरेक्टली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उससे ये पूछा गया था कि हृदय स्कीम और प्रसाद स्कीम के बीच में फर्क बताइए। नेक्स्ट इनिशिएटिव है स्वदेश दर्शन स्कीम। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक स्वदेश दर्शन स्कीम शुरू की है। इसके तहत विभिन्न साइट्स हैं हमारे देश की जिनका टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। वहां पर बहुत ही ऊंचे दर्जे का क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जिससे टूरिज्म हमारे देश में बढ़ सके और टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स भी डेवलप हो सके। इसे 2014-15 में शुरू किया गया था। इस स्कीम के अनुसार हमारे देश में 15 थीमेटिक सर्किट्स डेवलप होंगे, अर्थात एक सर्किट मतलब 5 से 7 अलग अलग जगहों का एक ग्रुप, एक झुंड, जहां पर जो भी डिवोटीज हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी टूरिस्ट्स हैं, जब वो किसी एक सर्किट के जो टिकट हैं वो बुक करेंगे तो उसमें उसे एक ही साथ एक ही सर्किट के जो भी विभिन्न स्थान हैं सभी के दर्शन मिल जाएंगे। उन टूरिस्ट्स को, उन यात्रियों को अलग अलग जगहों के अलग अलग टिकट्स लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसी तरीके से 15 सर्किट्स पहचाने गए हैं। इनमें शामिल हैं बुद्धिस्ट सर्किट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट, कोस्टल सर्किट, हिमालय सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, ट्राइबल सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट, हेरिटेज सर्किट, सूफी सर्किट
एंड तीर्थंकर सर्किट। ये स्कीम जो है फ्रेंड्स, इसे 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बनाया गया है। अन्य जानकारी, हाल ही में स्वदेश दर्शन सर्किट के तहत सिक्किम में पहला सर्किट डेवलपमेंट शुरू किया गया। इसे नॉर्थ ईस्ट सर्किट कहा गया है। इसमें एक ही साथ विभिन्न शहर जोड़ दिए जाएंगे, जिनमें शामिल है रांगपो, रोराथांग, अरितार, फडमचेन, नथांग, शेराथंग, सोंगमो, गैंगटॉक, फोडोंग, मगन, लाचुंग, युमथांग, लाचेन, थंगू, गुरुडोंगमर, मंगन, गैंगटॉक, तुलिमजी और सिंगटम। दूसरी खबर, हाल ही में छत्तीसगढ़ में भारत का पहला ट्राइबल सर्किट शुरू किया गया। इसमें 13 साइट्स को डेवलप किया गया है और जो भी टूरिस्ट्स हैं वो पूरी की पूरी 13 साइट्स के दर्शन कर सकते हैं एक ही बार में। इसमें शामिल हैं जशपुर, कुंकुरी, मैनपट, कमलेशपुर, महेशपुर, कुर्दपुर, सड़ोददर, गंगरेल, कोंडागांव, नाथिया, नवागांव, जगदलपुर, चित्रकूट और तीरगढ़। वैसे ही तेलंगाना में भी ट्राइबल सर्किट शुरू किया गया है और इसमें इन सभी शहरों को एक साथ टूरिज्म के हवाले से जोड़ दिया गया है। मुलुगु, लखनावरम, मेदावरम, तड़वई, दमारवी, मल्लूर, बोगथा वाटरफॉल्स। वैसे ही नागालैंड में भी एक ट्राइबल सर्किट शुरू किया गया है, पेरेन कोहिमा वोखा सर्किट, और दूसरा सर्किट है मुकोचुंग, तुएनसांग और मोन सर्किट। अब जरा बात करते हैं तीर्थंकर सर्किट की। इसमें विभिन्न शहर एक ही साथ जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावपुरी, चंपापुरी इत्यादि। बुद्धिस्ट सर्किट बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, राजगीर, श्रावस्ती, लुम्बिनी। इसी प्रकार अब नए सर्किट्स भी ऊपर आ रहे हैं, जैसे कि श्री नारायण गुरु स्पिरिचुअल सर्किट केरल में, भागीरथ सर्किट यूपी में, राम वनगमन मार्ग छत्तीसगढ़ में। राम वनगमन सर्किट जो है वो छत्तीसगढ़ में इन सभी शहरों को जोड़ेगा। सीतामढ़ी हराचाइका जो कोरिया में है, रामगढ़ अंबिकापुर, शिवनारायण जंगीर चंपा, तुरतुरिया बलौदा बाजार, चंदखुरी रायपुर, राजिम गरियाबंद, सिहावा सप्तर्षि, धमतारी, जगदलपुर और रामाराम सुकमा। वैसे ही दो अन्य सर्किट भी हैं जिसमें शामिल हैं कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट में 12 जगहों को आइडेंटिफाई करके एक साथ जोड़ा जाएगा। इसमें शामिल हैं द्वारका जो गुजरात में है, नाथद्वारा जयपुर और सीकर जो राजस्थान में है, कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन जो यूपी में है, और पुरी जो उड़ीसा में। फाइनली बढ़ते हैं रामायण सर्किट की ओर। इसमें शामिल हैं श्री अयोध्या नगरी, नंदीग्राम, श्रीरंगवीरपुर और चित्रकूट, ये सभी यूपी में हैं। और बात करते हैं अन्य शहर भी इसके साथ जोड़े जाएंगे, सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, ये सभी बिहार में हैं। चित्रकूट जो मध्य प्रदेश का चित्रकूट है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ में है वो भी इंक्लूड किया गया है। महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में है वो भी इसके साथ जोड़ा गया है। नासिक और नागपुर जो महाराष्ट्र में है वो भी जोड़ा गया है। भाद्रचलम जो तेलंगाना में है वो भी जोड़ा गया है। हम्पी जो कर्नाटक से है
और तमिलनाडु से रामेश्वरम, इन सभी को जोड़ा गया है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है खेलो इंडिया। फ्रेंड्स, हाल ही में गुजरात में जैसे आयोजित होता है खेल महाकुंभ, जिसमें विभिन्न स्कूल और कॉलेज जैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उसी मॉडल पे खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च की गई है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। इस खेलो इंडिया स्कीम में जो प्रीवियस स्कीम्स थी वो सभी को मर्ज कर दिया गया है, जैसे कि राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। खेलो इंडिया स्कीम जो है वो एक प्रकार की स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें 1000 मोस्ट यंग एंड टैलेंटेड एथलीट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। इस स्कीम के तहत प्रत्येक टैलेंटेड एथलीट को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे सालाना तौर पे आने वाले 8 सालों के लिए। इस प्रोग्राम के तहत हमारे देश में 20 यूनिवर्सिटीज को स्पोर्टिंग एक्सीलेंस के हब्स के तौर पे डेवलप किया जाएगा। ये जो स्कीम है उसका जो मेन एम है वो है कि हमारे देश की जो जनता है उसे एक एक्टिव पॉपुलेशन में ट्रांसफॉर्म करना और वे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। इस स्कीम के तहत तकरीबन 20 करोड़ बच्चे जो 10 से 18 साल की उम्र के बीच में आते हैं, उनको इस स्कीम के माध्यम से मोटिवेट किया जाए। और इस स्कीम का जो मेन ध्येय है वो है स्पोर्ट्स फॉर ऑल, खेल सभी के लिए, और स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, यानी कि खेलों में बेहतरी हासिल करें। खेलो इंडिया स्कीम के तहत ही हाल ही में हमारे देश की केंद्र सरकार और ओडिशा स्टेट की राज्य सरकार के जॉइंट एफर्ट्स के जरिए हमारे देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए कटक शहर में, जो वर्तमान ओडिशा में बसा हुआ है। ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे 22 फरवरी 2020 को। इसमें हमारे देश के बेहतरीन यंगस्टर्स ने शिरकत की। ये हमारे देश का आज तक का आयोजित सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी लेवल का कंपटीशन था। इसमें 3500 एथलीट्स आए थे 150 यूनिवर्सिटीज से। यहाँ पर कुल 17 स्पोर्ट्स में लोगों ने अपना करतब दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 4 फोटोज देख सकते हैं। ये सभी विभिन्न फोटोज हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से संबंधित। पहले फोटो में आप देख रहे हैं कि खेलो इंडिया की ट्रॉफी, कितनी खूबसूरत ट्रॉफी को विभिन्न यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसे इनॉग्रेट कर रहे हैं। दूसरे फोटो में आप देख सकते हैं हमारे देश के बहुत ही बेहतरीन मिनिस्टर्स, जिसमें शामिल हैं किरेन रिजिजू साहब और उड़ीसा के नवीन पटनायक साहब, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने यहां पर खेलो इंडिया की टी शर्ट्स को इनॉग्रेट किया। तीसरे फोटो में आप प्रधानमंत्री मोदी जी को विभिन्न डिग्निटरीज के साथ देख सकते हैं, जिसमें पीवी सिंधु मैडम और पुलेला गोपीचंद साहब भी शामिल हैं। और फोर्थ फोटो में आप देख सकते हैं कि विभिन्न यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने जब वो जीत गए तो मिलकर उन्होंने ग्रुप फोटोज खिंचवाए हैं। आज के वीडियो लेक्चर की लास्ट स्कीम है स्कीम फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की अमूर्त विरासत और विविध
सांस्कृतिक परंपराओं की सुरक्षा हेतु योजना। ये स्कीम हाल ही में 2013-14 में शुरुआती दौर में लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। इस स्कीम के अनुसार हमारे देश में जो भी इंटेंजिबल हेरिटेज हैं, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप छू नहीं सकते, तो ऐसे डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस जैसे कि डांस, सिंगिंग और तमाम प्रकार के जो भी फोक रिचुअल्स हैं, लोक परंपराएं हैं, उन सभी को प्रिजर्व करके उन्हें प्रमोट करना इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। इस स्कीम में विभिन्न इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज, इन सभी का मदद लिया जाएगा। इसके साथ साथ विभिन्न इंडिविजुअल्स, रिसर्च स्कॉलर्स और प्रोफेशनल्स का भी योगदान लिया जाएगा। हमारे देश में वैसे तो 100 से ज्यादा ऐसे इंटेंजिबल एलिमेंट्स हमारे पास लिस्ट के फॉर्म में मौजूद है, लेकिन यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसे इंटेंजिबल हेरिटेज वाले जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो लिस्ट है वो अधिक महत्वपूर्ण है। ये सभी का सभी जो सिस्टम है, ये जो स्कीम है, ये विजन 2024 के तहत लाई जा रही हैं, जो विजन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। फ्रेंड्स, वो 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो लिस्ट है, जो यूनेस्को द्वारा खास तौर पे रिकॉग्नाइज्ड है, उस पे जरा हम नजर डालते हैं। पहला, वैदिक चैंटिंग विच वॉज गिवन रिकॉग्निशन इन 2008। वैदिक मंत्र जो हैं उन्हें जपा जाता है टाइम बाय टाइम विभिन्न यज्ञों के दौरान। दूसरा, रामलीला जो हर साल नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बराबरी से ऑर्गेनाइज की जाती है। थर्ड, कुटियाट्टम। कुटियाट्टम एक प्रकार का संस्कृत थिएटर है, थिएटर अर्थात ड्रामा। चौथा, रम्मन। रम्मन एक प्रकार का रिलीजियस फेस्टिवल है जो गढ़वाल समुदाय के जो लोग हैं, उत्तराखंड के इलाके के लोग, वो उसे मनाते हैं। नेक्स्ट है मुडियाट्टू। ये एक प्रकार का रिचुअल थिएटर है, रिचुअल नाट्य जो केरल से है। नेक्स्ट है कालबेलिया फोक सॉन्ग्स। आप सभी जानते हैं कि कालबेलिया फोक डांस है, ये राजस्थान में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है छाऊ डांस। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। हिमालयों के जो लद्दाख वाले जो इलाके हैं, वहां पर बौद्ध भिक्षु जो हैं वो विभिन्न प्रकार के पवित्र मंत्र जपते हैं। नेक्स्ट है संकीर्तन। ये मणिपुर के जो जो फोक सिंगिंग जो है, जो लोकगीत हैं, ये जब वो गाए जाते हैं तो उसे संकीर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है पंजाब से जो ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर का जो यूटेंसिल मेकिंग की जो कला है, ये भी इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट है 2016 में जिसको रिकॉग्निशन दिया गया था, वो है योग। फिर है नवरोज। नवरोज आप सभी जानते हैं, नवरोज यानी पारसी कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर। और आखिरी जो है जिसे लेटेस्ट में मिला था ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग, वो है यूपी का मशहूर कुंभ मेला। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आप देख सकते हैं वैदिक मंत्रों का जाप जो विभिन्न प्रकार के हवन पूजन के दौर पे किया जाता है। दूसरे फोटो में आप देखते हैं रामायण का नाट्य रूपांतरण जिसे वर्तमान में रामलीला भी कहा जाता है। तीसरा है कुडियाट्टम
चौथा है रम्मन फेस्टिवल जो गढ़वाल हिमालय से है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में भी आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहले फोटो में आपको मुडियट्टू फोक ड्रामा देखने को मिल रहा है। दूसरे फोटो में आप देख सकते हैं कालबेलिया डांस। तीसरे फोटो में आप देख सकते हैं छाऊ डांस। और 8वें फोटो में आप देख सकते हैं बौद्ध जो धार्मिक ग्रंथों से जो विभिन्न मंत्र हैं उसे बौद्ध भिक्षु जप रहे हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में भी आप 4 फोटोज देख सकते हैं। पहला फोटो है संकीर्तन जो मणिपुर से है। दूसरा है पंजाब की ब्रास और कॉपर की यूटेंसिल मेकिंग की कारीगरी की कला। थर्ड फोटो में आप देख सकते हैं योग, मोदी जी योग कर रहे हैं। और चौथा है नवरोज, ये नवरोज का डेकोरेशन की सामग्री है दोस्तों। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं यूपी का कुंभ मेला जो प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये लीजिए आपका होमवर्क यहाँ मौजूद है। आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं इन सभी के ऊपर। फर्स्ट, कल्चरल हेरिटेज यूथ लीडरशिप प्रोग्राम। सेकेंड, नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। नेक्स्ट, आर्टिस्ट पेंशन स्कीम एंड वेलफेयर फंड। नेक्स्ट, नेशनल टूरिस्ट सर्किट। नेक्स्ट, दीन दयाल स्पर्श योजना। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेथ। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। नेक्स्ट है म्यूजियम ग्रांट स्कीम। नेक्स्ट, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। नेक्स्ट है स्कीम फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशंस। नेक्स्ट, कल्चरल फंक्शंस ग्रांट स्कीम CFGS। और आखिर में है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो लेक्चर। प्लीज इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को भी दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस इस चैनल के मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नई लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।